इसका डेफिनेशन लिखिए, ज्योमेट्रिकल फिगर whose each point is equidistant का स्पेलिंग देख लो। इक्विडिस्टेंट के बगल में आप लिख सकते हैं एट इक्वल डिस्टेंस। A geometrical figure whose each point is equidistant, ब्रैकेट में लिखो एट इक्वल डिस्टेंस, ब्रैकेट बंद करो, from another fixed point in the same plane, it's called circle, नजर रखेंगे बोर्ड पे। ध्यान दो, ये फिक्स पॉइंट जो आपका सेंटर होता है और जो फिक्स डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलते हैं। तो नीचे आप लिख सकते हैं fixed point is called center of circle, fixed distance is called radius of circle। नोट करेंगे, डायग्राम बनाएंगे बगल में। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वगैरह लाया कीजिए, ये चैप्टर अगर शुरू है ज्योमेट्री, आपके पास कंपास वगैरह होना चाहिए। इस वीडियो पे रहिए क्लास के समय। नया चैप्टर शुरू हुआ है सर्कल, ध्यान से पढ़ेंगे। यस सर। लिख लिया यहां तक? यस सर, कर ली। ध्यान दो बोर्ड पे, सिंबल टू रिप्रेजेंट अ सर्किल। सर्किल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या सिंबल यूज करना चाहिए? देखते जाओ, ठीक से। सेंटर को जनरली ओ से डिनोट करते हैं, ये जो रेडियस है इसको जनरली आर से डिनोट करते हैं। जनरली मतलब होता है ज्यादा बार डिनोट किया जा रहा है। तो सिंबल है सी ओ कॉमा आर, इसका मतलब सी स्टैंड फॉर सर्कल, ओ इसके सेंटर को बताएगा और आर इसके रेडियस को बताएगा। आप C1 O R लिख सकते हैं, एक से ज्यादा सर्किल है तो C2 लिख सकते हैं, सेंटर को बदला जा सकता है, O डैश कह दीजिए, कैपिटल R कह सकते हैं। तीसरा सर्किल रहा तो आप सेंटर को बदल दीजिए, वो सेंटर को P नाम दे दीजिए और रेडियस को आप मान लो R1 नाम दे देंगे। लेकिन इसमें सीखना क्या है, कॉमा के पहले जो भी होगा वो सेंटर को बताएगा, कॉमा के बाद जो भी रहेगा वो रेडियस को बताएगा। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए CO या मान लो लिखा हुआ है O डैश 2 सेंटीमीटर, मतलब आप जो सर्किल बनाने जा रहे हैं उसका सेंटर O डैश है और इसका रेडियस कितना सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर। नोट करेंगे।
ऑनलाइन आपको आवाज आ रही है ठीक से? अनिमेश आवाज आ रहा है? यस सर। दिखाई दे रहा है अच्छे से आपको? यस सर। नोट करो। चलिए आगे देखते हैं। फिर से नजर रखो उस बोर्ड पे। अनदर डेफिनेशन ऑफ सर्कल। 9th का जो सर्कल चैप्टर है इसको पढ़िए अच्छे से। 10th में भी सर्कल पढ़ना है आपको, वहां कुछ थोड़ा ज्यादा है, कुछ अलग है। टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे वहां। क्या दो टेंजेंट? क्या बोल रहे हैं? बाकी लोग ध्यान दीजिए इधर। अनदर डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर 2 सुन के लिखे, बोल देते हैं। एक वर्ड पहले लोकस लिख लीजिए, अब बगल में पाथ लिख लो। लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane such that its distance from another fixed point in the same plane is always constant anywhere। इतना इंग्लिश याद होगा आपसे? याद कर लेंगे। Locus of a point which moves in a plane such that its distance from another fixed point in the same plane is always constant anywhere is called circle। भी लिख लीजिए लास्ट में, is called circle। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा समझा देते हैं। अक्सर इस डेफिनेशन को लोकस के टर्म वाला बोल के याद किया जाता है। डिफाइन सर्कल इन टर्म्स ऑफ लोकस। लोकस वर्ड 10th आईसीएसई में पढ़ना है पहली बार। आपके लेवल में ये 11th में मिलेगा, जब सीबीएसई के बच्चे 11th में जाते हैं वहां लोकस ये वर्ड मिलता है। और लोकस के टर्म में ट्राइंगल को, लोकस के टर्म में सर्किल को, पॉलीगॉन को डिफाइन किया जाता है। डिफाइन दिस इन टर्म्स ऑफ लोकस। फिलहाल लोकस का लोकल मतलब क्या है? पाथ। पाथ मतलब रास्ता होता है ना, ठीक है। इसको समझने की बात कीजिए। लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन। ये देखो बोर्ड का प्लेन है ये। अगर इस प्लेन में कोई एक पॉइंट को यहाँ रख दो ऐसा, जो मूव करने के लिए फ्री है, और ये कैसे मूव कर रहा वो भी बता रहा है। सच दैट, ऐसा मूव करना चाहिए इसका डिस्टेंस कहां से? किसी अनदर फिक्स पॉइंट से। अगला कोई पॉइंट फिक्स है क्या? बोले ये मूविंग पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट, और ये कैसा है? फिक्स पॉइंट। ये अपनी जगह फिक्स है, इसको आप मूव नहीं कर सकते, और ये मूव करेगा। लेकिन कैसा मूव करना चाहिए? such that its distance from another fixed point in the same plane is always constant anywhere।
मतलब ये कहीं एट रैंडम मूव नहीं करने जा रहा है, ये ऐसा मूव करेगा कि अगर इसका डिस्टेंस मान लो पहली बार में मेजर किए कि 3 सेंटीमीटर है, तो अगले बार भी कहीं जाएगा तो वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 3। अगले बार भी कहीं जाएगा तो, अगर सोच के देखो ये कंप्लीट ऐसे करेगा तो ऐसे भी गोल बनेगा नहीं, ये सर्कुलर बनेगा, गोल नहीं। गोल मतलब तो स्फेरिकल हो गया, सर्कुलर बोलिए, सर्कुलर बनेगा। जब ये डिस्टेंस सब जगह यहाँ भी आया मान लो तो 3 ही है इसका, यहाँ भी ऐसा आया तो 3 ही डिस्टेंस है। तो आप इसको ज्वाइन करोगे तो ऑटोमेटिक जो बनने जा रहा है वो क्या बनेगा आपका, सर्किल। अगर ये छोटा बड़ा होता तब ना सर्किल नहीं बनता। अगर ये छोटा बड़ा मान लो 3 है, कहीं जाके 4 होता, कहीं 2 हो जाता, तो जो आप मैच करते हो वो सर्किल नहीं बनता, कोई एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बन जाता। नोट करेंगे, नोट कर लिया ना, अब डायग्राम वगैरह बना लीजिए ना, ऐसा याद रहेगा थोड़ा सा। ऑनलाइन समझ में आ रहा है? हाँ। Yes, sir. बस। इनमें कहाँ प्रॉब्लम है इसमें? ऑनलाइन कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ये बड़ा प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं। डेफिनेशन नंबर 3 पे आइए। 4 डेफिनेशन जानना चाहिए शॉर्टली, 3 ही पढ़िए, एक और बाद में पढ़ा देंगे। 3 में आइए। A polygon having infinite number of sides is called circle। नोट करके लिखो इसमें, पहला, the least polygon is ट्रायंगल। सबसे छोटा पॉलीगॉन ट्रायंगल है, और सबसे बड़ा कौन? हाँ, द लार्जेस्ट पॉलीगॉन इज, सबसे छोटा पॉलीगॉन 3 साइडेड ट्रायंगल, 2 साइड से पॉलीगॉन नहीं बनता है, सबसे बड़ा सर्कल। जब बैठ जाओ। चलिए देखते हैं आगे। हेडिंग लेंगे टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, पहला लिखो इसमें सरकमफेरेंस, इसको सी से डिनोट करते हैं सरकमफेरेंस को। देखेंगे इसके बारे में, द टोटल लेंथ ऑफ सर्किल इज कॉल्ड
its circumference, सर्किल के टोटल लेंथ को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। Sir, और the total length of the boundary of a circle is called circumference. No. the boundary of circle is called its circumference. नोट करके लिखेंगे। In all polygons except a circle, the boundary is perimeter. समझ के देखिए क्या लिखे हैं। In all polygon except circle, the boundary is known as its perimeter. इंग्लिश समझता है? सर्किल को छोड़कर बाकी सब में हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। हाँ, गलत नहीं है, उसी को बोलते हैं। नोट कीजिए। नोट किए। ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम है आपको? No, sir. चलो ठीक, आगे देखते हैं। तो सर्कमफ्रेंस समझ में आपको आया। ये जो आप बना रहे इस तरह से, ये जो पार्ट है यही बाउंड्री है ना, ये इसी को सर्कमफ्रेंस कह दीजिए सर्किल के सेंस में। अदर सेंस में इसको पेरीमीटर बोलेंगे। Yes, sir. आ जाओ, नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आइए। सेकंड नंबर पे आइए। आर्क। A part of circumference is called an arc. सर्कमफ्रेंस के एक पार्ट को आर्क बोलते हैं। नीचे से लिखेंगे, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 तरह के होते हैं। पहला माइनर आर्क, दूसरा सेमी आर्क, तीसरा मेजर आर्क। तो तुम तो बात करना जानती हो बाबा पूनम। पता करो क्या कुछ रहा है। आइए देखते हैं, तो डायग्राम देखते हैं। सर्किल है, इसको अगर आप यहाँ मिडिल देखिए इसका, इस मिडिल पार्ट से अगर बिल्कुल डिवाइड कर दे इसको हम, तो 2 पार्ट बनेगा। एक ऊपर जितना उतना ही नीचे, तो वो सेमी आर्क में, सेमी मतलब आधा हुआ ना आपका, माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। तो अगर इस पार्ट को ऐसे डिवाइड कर दें ऐसा, ये जो 5 है आधा,
इसको ज्वाइन नहीं कीजिएगा, ज्वाइन करेंगे तो फिर ये बन जाएगा सेमी सर्किल आपका। ध्यान दो अच्छे से, जब तक आप इसको ज्वाइन नहीं किए सेमी आर्क है ये, जैसे आप इसको ज्वाइन करेंगे डायमीटर बन जाएगा ना, ये डायमीटर बने तो सेमी सर्कल बन जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस है। आर्क है ये सेमी आर्क, दिस इज सेमी आर्क, ठीक है, जिसका लेंथ होगा सरकमफेरेंस बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। माइनर मेजर का बात करते हैं। इसका देखो, अगर ये मिडिल पॉइंट है, हम यहां से इसको काट लें, एक साथ दोनों दिख रहा है आपको, ये जो ये पार्ट है ऐसा जिसको छोटा सा भी कोई पार्ट छोटा भी काट सकते था, ये पार्ट आपका माइनर है, माइनर मतलब छोटा, ठीक है ना। और जो रेस्ट पार्ट ये दिख रहा है आपको, ये क्या बन गया आपका मेजर। डायग्राम बनाइए आप। ये आपका है मेजर आर्क। खड़े रहो आप। अब टाइम हुआ 30 सेकंड का था, ध्यान दीजिए। अच्छा, ये सोच के बताइए, सेमी आर्क में सरकमफ्रेंस का हाफ हुआ, माइनर वाला सरकमफ्रेंस से बड़ा कि छोटा, सेमी आर्क से बड़ा कि छोटा, छोटा ना। अब मेजर वाला सेमी आर्क से बड़ा, तो आप लिख सकते हैं माइनर आर्क के बगल में, क्या नोट करके लिखवा देते हैं आपको, नोट करके लिख लो। अरे यार, देखिए, माइनर आर्क छोटा होगा किससे, सेमी आर्क से, और मेजर आर्क ये बड़ा होगा किससे, सेमी आर्क। तीन फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला फर्स्ट, circumference 2 pi r, फॉर्मूला सेकेंड, सेमी आर्क इसका आधा पाई आर, फॉर्मूला थर्ड, माइनर आर्क इसको एल से लिखते हैं, पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 180, फॉर्मूला फोर, मेजर आर्क पाई आर 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 180। चारों फॉर्मूला नोट करो, याद रखना चाहिए आपको।
आगे बढ़ते हैं थोड़ा, नहीं बढ़े, फॉर्मूला 5 लिखिए। टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क means find its minor arc। देखो क्या समझाना चाहे इसमें, क्वेश्चन ने दिया कि आर्क का लेंथ निकालो, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई आर्क तो मास्टर 3 सिखाया था, सेमी मेजर माइनर, आपसे बोला लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो मुझे माइनर ही पूछा होगा। अगर मेजर या सेमी पूछेगा तो वो लिख के पूछेगा, फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ सेमी आर्क, केवल उसने आर्क लिख के दिया, टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क एन आर्क कर लीजिएगा। एन आर्क इसका मतलब है कि आपको माइनर आर्क ही निकालना है। आया इस बात समझ में? मेजर और सेमी लिख के देगा तब निकालेंगे, नोट कीजिए। ऐसे सब लिख रहे हैं कि नहीं आप लोग? छुपा के हम ही से न देख के लिख रहे हैं, देखो राइटिंग से बढ़िया आप इसको पेंट कर दीजिए। राइटिंग संभालो थोड़ा, अच्छा से लिखो साफ साफ। हम बताते क्या सवाल होगा। तो पॉलीगॉन में तो ऐसे होता है सब साइड, नहीं नहीं, पॉलीगॉन 2D का नाम है, 3D का नाम नहीं। देखा, तो आप इंग्लिश बोल के सवाल से निकल सकते हैं। पॉलीगॉन 2D का नाम है, 3D का नाम नहीं है। मिटा दे इसको, हो गया। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर्कमफरेंस लिखवाए, आर्क लिखवाए, थर्ड नंबर पे है ये। कॉर्ड, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होगा। देखो हम लोग अगर इस लाइन सेगमेंट को मिटा दें और इस पॉइंट ए से बी तक चले सर्कमफरेंस पे, तो आप बोलेंगे सर ये तो आर्क है, इसका मतलब आर्क के दोनों एंड पॉइंट को अगर आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं, जो लाइन सेगमेंट मिलेगा इसी को कॉर्ड बोलते हैं। तो डेफिनेशन भी ऐसा ही है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग two points of circumference is called chord। कॉर्ड के बारे में थोड़ा और जानने के लिए आपको बस ये जानना चाहिए कि कॉर्ड का जो लेंथ, जैसे जैसे सर्कमफ्रेंस के नजदीक लाओगे नीचे में लेंथ घटेगा ना इसका, जैसे जैसे ऊपर ले जाओगे पहले बढ़ेगा, ये मिडल तक बढ़ेगा, फिर ये छोटा होना शुरू हो जाएगा और वो मिडिल पार्ट ही डायमीटर बन जाता है ना। इसका मतलब सबसे बड़ा कॉर्ड सर्किल के लिए क्या होगा? डायमीटर। समझ गए? तो डायमीटर का एक डेफिनेशन इस सेंस में भी आता है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। आई बात समझ में? अगर आप इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे मिडिल तक ये इंक्रीज करेगा, फिर ये छोटा होता चले जाएगा ना, सही।
आप यहाँ नोट करके लिख सकते हैं the longest chord is bisector of circle. बाइसेक्टर समझते हैं? बाइसेक्ट करना मतलब दो बराबर भाग में बांट देना। फोर्थ नंबर पे आइए, डायमीटर। डायमीटर देंगे, मिटा दे इसको नीचे। बाइसेक्टर लिखिएगा, बाइसेक्ट लिख दीजिए, बाइसेक्टर कर लीजिए इसको। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज बाइसेक्टर ऑफ सर्कल। बाइसेक्ट लिखेंगे तो लिखना होगा द लॉन्गेस्ट कॉर्ड बाइसेक्ट्स द सर्कल। इंग्लिश मिटाएं सब। डायमीटर के बारे में समझते हैं। आपको भी पता है कि डायमीटर ठीक कौन है, ध्यान दो यहाँ। और ऐसा अक्सर होता है जब हम पीछे घूमते तभी आप बोलते हैं, ताकि हम ढूंढे कौन बोला है। सामने से बात करो हमसे। ठीक है, इसके बारे में पहला, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज called the longest chord called diameter of circle. Definition number 2, चौथे वाले डिफिनेशन में लिखवाएंगे, क्या कर लेगा? सेकंड लिखो, द लाइन सेगमेंट joining 2 points of circumference passing through center of circle is called diameter. मिटा दिए हैं, कितना गंदा लिखे हैं, पासिंग दिख नहीं रहा है। डेफिनेशन थर्ड पे आइए, the line segment which bisects the circle. डायमीटर ही वो लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को बाइसेक्ट कर सकता है, दो भाग में बांटना, इट्स कॉल्ड डायमीटर। डेफिनेशन नंबर 4 पे आइए, रेडियस से रिलेट कीजिए इसको। द लाइन सेगमेंट which is double of radius is called diameter. समझ रहे हैं सब ठीक से?
चारों का मीनिंग सेम है, बस बोलने का तरीका अलग अलग। बिठाए ये सब, लिख लिए, नोट करो। नोट करके लिखिए इसमें, सिंबल टू रिप्रेजेंट डायमीटर, स्मॉल डी या कभी कभी कैपिटल डी से भी लिखा मिलेगा आपको, स्मॉल डी से या कैपिटल डी से। पहला नोट करके लिखिए। दूसरा, सर्किल हैज क्या था, फाइनाइट डायमीटर्स या इनफाइनाइट? फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट डायमीटर होंगे, बताइए। रेडियस इनफाइनाइट और डायमीटर भी इनफाइनाइट ना होगा आपको। थर्ड लिखो, डायमीटर 2 इंटू रेडियस, d बराबर 2r या r बराबर d/2। ऑनलाइन आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर, और जरूरत है इसमें नोट करने लायक है। फोर्थ नंबर देखो, सोच के बताओ, अगर 2 डायमीटर कटेगा तो कहाँ कटेगा? सेंटर पे। इस पे सवाल भी है, सर्किल का सेंटर प्रूफ करना है तो आप दिखा दीजिए दोनों डायमीटर परपेंडिकुलर कट हो रहा है। तो 2 डायमीटर को कट करना है नॉर्मली, तो यहीं से काटेंगे ना आप डायमीटर को, यहां से तो नहीं कट जाएगा साइड से बाहर। डायमीटर जब भी कटता है कहाँ पे, सेंटर पे मीट करेगा। नोट करो, इंटरसेक्शन ऑफ 2 diameters is center of circle। 2 डायमीटर का इंटरसेक्शन सर्किल का सेंटर होगा। सब लोग समझ रहे हैं? जो डायमीटर सेकंड वाला भी तो यहीं से पास करेगा, आपका थर्ड भी यहीं से पास करेगा, तो जब भी कटेगा तो सेंटर पे कटेगा, कहीं और तो कटेगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं, कितना पॉइंट हुआ। पहला सर्कमफरेंस, दूसरा आर्क, तीसरा कॉर्ड, चौथा डायमीटर। कितना नंबर लिखे? सेक्टर ऑफ सर्किल, सेक्टर समझिए ध्यान से। ये रहा रेडियस, ये रहा रेडियस। जैसे कैसे बर्थडे मनाते हैं आप, केक ऐसा काटते हैं ना, हल्के से निकाले, ऐसे निकाल दिया, आराम से निकालो इसको, बाहर निकाल के ऐसे रख दिए। क्या यहाँ खाली हो गया ना, टोपी है ऐसा। ध्यान दीजिए क्या क्या यहाँ पे आया है, 2 रेडियस है और एक लेंथ ऑफ आर्क है ना आपका, 2 रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क है ये, और यही जो पार्ट है यहाँ भी दिख रहा है बड़ा सा, ये तो एक को मिला, बाकी का नजर यहाँ भी है, एक ही को ना मिलेगा ये, बाकी का नजर यहाँ पे है।
ये मेजर सेक्टर पे ध्यान है आपका, माइनर बाहर आ चुका है, ये रहा माइनर सेक्टर। हम ऐसा महसूस किए हैं कि जिसका बर्थडे है, जो ये काटता है, उसके बाद बाकी लोग का नजर कि किसको खिलाने जा रहा है, वो खुद खा लिया आराम से। ये मेजर सेक्टर। नोट करो। तो पूनम आपको आपका बर्थडे जो है तो डेफिनेशन इसका लिखेंगे केक, केक के सेंस में। आप कह रहे हैं कि केक बोलकर आपको हम क्यों देख रहे हैं, खाने पीने का सामान है तो लिखेंगे द एरिया बाउंडेड बिटवीन, बाउंडेड मतलब घिरा हुआ, बिटवीन टू रेडियाई, टू रेडियस लिखो, एंड corresponding arc is called sector of circle. दो टाइप तो समझ में आएगी आपको अच्छे से, छोटा है तो माइनर, बड़ा है तो मेजर, समझ गए हैं। इसके आगे की पढ़ाई अगले दिन करेंगे हम लोग, यहाँ तक रिवाइज करेंगे आप लोग, याद रखेंगे, सारे डेफिनेशन याद रखना है, पहला दूसरा तीसरा, कहीं कहीं फोर्थ भी लिखवाएं आपको, ठीक। ऑनलाइन समझ में आया ठीक से यहाँ तक आपको? यस सर। तो मैथ में इतना रहने दीजिए, इसी आईडी पे कनेक्ट रहिए, आपका सेकंड क्लास चलेगा। ओके।